आजमगढ़ सेंट्रल एकेडमी पब्लिक स्कूल में शनिवार को 16वां वार्षिक उत्सव मनाया गया। मुख्य अतिथि प्रोफेसर संजीव कुमार कुलपति एमएसडीयू आजमगढ़ और विशेष अतिथि डॉक्टर दिनेश के.आर. तिवारी डीन कॉमर्स एमएसडीयू आजमगढ़, प्रोफेसर के सिंह पालीवाल एक्स.HOD DAVPG कॉलेज आजमगढ़ शामिल हुए। समारोह में छोटे छोटे बच्चों ने डांस प्रस्तुत किया। डांस अलग अलग थीम पर किया गया। सबसे पहले फिल्मी गाने पर डांस प्रस्तुत किया गया। हर थीम के लिए अलग अलग रंग व डिजाइन के कपड़े तैयार किए गए थे। बच्चों के माता पिता भी इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन के साथ हुई। बच्चों के डांस के बीच उपस्थित अतिथियों का संबोधन भी होता रहा। अंत में विद्यालय के लिए हमेशा समर्पित रहते हैं और विद्यालय की नींव रखने वाले, विद्यालय को ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए हमेशा तत्पर डॉक्टर राजीव श्रीवास्तव ने आए हुए सभी अभिभावक व मुख्य अतिथियों का आभार व्यक्त किए और बच्चों की उज्जवल भविष्य की कामना की। राजीव श्रीवास्तव ने कहा कि हमें बहुत खुशी हो रही है कि स्कूल के वार्षिक महोत्सव में आप आए। इस प्रकार के कार्यक्रम से शिक्षा के क्षेत्र में हमारी उपलब्धियां दिखती है। पूरी दुनिया का मानना है कि शिक्षा चहारदीवारी में नहीं हो सकती है। हमारे शिक्षक हर बच्चे हमेशा ऊंचाइयों को इसी तरह चूमते रहे और कहा कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। कार्यक्रम में उपस्थित रहे प्रबंधक आशीष यादव, प्रधानाचार्य संगीता यादव, विनोद यादव, प्रमोद यादव, मनोज यादव, विजय विश्वकर्मा, अमरजीत शर्मा, विधानसभा निजामाबाद भाजपा पूर्व प्रत्याशी मनोज यादव, प्रवीण सिंह आदि लोग उपस्थित रहे। देखिए, जो सेंट्रल एकेडमी पब्लिक स्कूल द्वारा जो आज यहाँ पर एक समारोह आयोजित किया गया है, उसके लिए सबसे पहले तो मैं यहाँ के स्टाफ, यहाँ के मैनेजमेंट का स्टाफ, यहाँ के सभी लोग और खासकर श्री राजीव श्रीवास्तव जी का धन्यवाद अदा करता हूँ कि उन्होंने एक स्वस्थ परंपरा को कायम करके रखा हुआ है। कोई भी विद्यालय हो, महाविद्यालय हो, विश्वविद्यालय हो, उनको जीवंत रखने के लिए कुछ चीज़ें बहुत जरूरी हैं, जिसमें कि खेलकूद है, जिसको हम स्पोर्ट्स भी कहते हैं अपनी भाषा में, और जिसमें कि हमारे पास जो कल्चरल एक्टिविटीज हैं वो भी शामिल होती हैं। किसी भी बच्चे का विकास सिर्फ पढ़ाई लिखाई से नहीं हो सकता, किताबों से नहीं हो सकता, उसका आंतरिक और बाह्य विकास दोनों जरूरी है। और आंतरिक, बाह्य और मानसिक विकासों के लिए जरूरी है कि वो किसी भी विद्यालय, महाविद्यालय या विश्वविद्यालय में शैक्षिक गतिविधियों के साथ साथ जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज हैं, चाहे वो स्पोर्ट्स हों चाहे कल्चर हो, सभी का आयोजन होना बहुत आवश्यक है। इन्होंने एक बहुत अच्छी स्वस्थ परंपरा को कायम रखा हुआ है, बहुत अच्छी परंपरा ये लोग निभा रहे हैं। मेरा आशा ही नहीं वरन पूर्ण विश्वास है ये विद्यालय आगे जाकर के एक बहुत बड़े विद्यालय, अग्रणी विश्वविद्यालय में गिनती है। सर, जिस तरह पेरेंट आज के डेट में किताबों से मोबाइल पे ज्यादा, देखिए, ऐसा है कि मोबाइल का यूज अच्छा है, लेकिन एक लिमिट तक किया जाए तभी इसका यूज अच्छा है। मोबाइल को लेकर के मेरी व्यक्तिगत राय थोड़ी सी डिफरेंट है। मैं कभी भी मोबाइल रीडिंग में विश्वास नहीं रखता हूँ। मेरा अपना मानना यह है कि बच्चों को किताबें दी जाए, बच्चों को किताबें पढ़ने दीजिए। कुछ यूरोपियन यूनिवर्सिटी जो हमसे पहले मोबाइल कल्चर में आ गए थे, लैपटॉप कल्चर में आ गए थे, जिनके बच्चे टैबलेट के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से पढ़ रहे थे, उन्होंने पिछले 10 वर्षों का, 15 वर्षों का आंकड़ा निकाला और वो इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि हमें वापस बच्चों को किताबें हाथ में दे देनी चाहिए। मैं आज भी इस बात के लिए पक्षधर हूं कि बच्चे के हाथ में किताबें होनी चाहिए, ना कि मोबाइल। मोबाइल का यूज कब अच्छा है, जैसे आपको ये पॉइंट है जो कि आपको क्लियर नहीं हो रहा है, आपने किताब को पढ़ के देखा या किताब अवेलेबल नहीं है, तो आप मोबाइल का यूज कर सकते हैं। उससे भाई मोबाइल का यूज बहुत अच्छा है। लेकिन अगर आप हर चीज मोबाइल के थ्रू जाएंगे, क्योंकि गूगल पर क्या है, गूगल पर जो सूचना है उसकी कोई गारंटी नहीं है वो सूचना सही है। गूगल पर क्या है, गूगल पर वही तो पड़ा हुआ जो मैंने लिख के डाल दिया। अब जब मैंने लिख के डाला उसकी गारंटी क्या है, उसकी कोई गारंटी नहीं है। तो इसीलिए मेरा सभी पेरेंट्स से अनुरोध है, बच्चों के हाथ में मोबाइल दें, लेकिन थोड़ी देर के लिए दें, जहाँ ही आवश्यक हो तब दें। उनके हाथ में किताबें थमाइए, तभी देश आगे बढ़ेगा। थैंक यू वेरी मच। हम ये कहना चाहेंगे कि ये विद्यालय आज 16वां साल है संचालित हो रहा है। इस क्षेत्र के सेवा में सतत लगा हुआ है। आज का जो कार्यक्रम था, आपने देखा होगा कि नन्हे बच्चों ने कितने आत्मविश्वास के साथ, उनका आपने देखा होगा कि कॉन्फिडेंस मीटर कितना हाई था उनका। ये बड़े आत्मविश्वास के साथ उन्होंने अपने स्वागत गान और उसके बाद समूह गान और तमाम को संपादित किया। इस विद्यालय में सभी प्रकार की शिक्षाएं दी जाती हैं, आर्ट, कला, क्राफ्ट और साइंस, सभी चीज़ों की शिक्षा इस क्षेत्र में
इस पिछड़े क्षेत्र में दी जा रही है और यहाँ की जनता प्रसन्न है कि उनके बच्चे ठीक से सुशिक्षित हो रहे हैं। धन्यवाद। आज विद्यालय का 16वां वार्षिक उत्सव था। हर साल हम लोग एनुअल फंक्शन करते हैं और आज ही के दिन इस विद्यालय की स्थापना हुई थी। 2010 में इसकी स्थापना हुई थी और आज हम लोगों ने 15 साल पूरे कर लिए। ये 16वां साल है और आज के लिए मुख्य अतिथि महाराजा सुहेलदेव विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर संजीव कुमार जी थे और हमारे विशिष्ट अतिथि में प्रोफेसर के सिंह पालीवाल जो डीवी पीजी कॉलेज के कॉमर्स के एक्स एचओडी हैं वो हैं और डीन कॉमर्स महाराजा सुहेलदेव राज्य विश्वविद्यालय के डॉक्टर दिनेश कुमार तिवारी जी भी थे। ये सारे लोग आए, हमारे बच्चों का उत्साहवर्धन किया। मुख्य अतिथि ने हमारे कार्यक्रम की, हमारे विद्यालय की काफ़ी सराहना की और उन्होंने कहा कि ऐसे जगह पर इस तरह का विद्यालय होना अपने आप में काफ़ी गर्व की बात है। आप लोगों ने बहुत ही अच्छा कदम उठाया है, काफ़ी सराहनीय कदम है कि यहाँ के बच्चे शिक्षित होंगे और जब शिक्षित होंगे तो ये जो जगह है, ये जो कस्बा है, ये अपने आप शिक्षित होगा। वैसे भी निजामबाद एक ऐसी भूमि है कि यहाँ पर यहाँ के जो ब्लैक पॉटरी के बर्तन हैं वो देश विदेश में हर जगह प्रचलित है और इसके लिए प्रधानमंत्री ने, मुख्यमंत्री ने और भी काफ़ी लोगों ने इसको काफ़ी सराहा है और इसको बढ़ाया है। इसी क्रम में हम लोगों का भी एक ये था कि एक ऐसा विद्यालय यहाँ डाला जाए ताकि यहाँ के जो बच्चे हैं जो अच्छी शिक्षा नहीं पाते हैं, पब्लिक स्कूलों में नहीं पढ़ पाते हैं, उनको एक अच्छी शिक्षा दी जाए। और कहा जाता है कि अम्बेडकर जी ने कहा था कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। इसी क्रम में हम लोगों ने इस विद्यालय की स्थापना की कि यहाँ के बच्चे शिक्षा ग्रहण करके शेरनी की दूध को पी करके जैसे दहाड़ा जाता है वैसे दहाड़े और काफ़ी अच्छा है यहाँ पे। और अभी हमने डिग्री कॉलेज की भी बात कही है, डिग्री कॉलेज की भी स्थापना कर रहे हैं। विगत 2 वर्षों से तो अभी मैं चला रहा हूँ, लेकिन अभी अटैचमेंट कहीं और से है। कुछ दिनों में यहाँ आपकी खुद की बिल्डिंग हो जाएगी और यहाँ पे मैंने गर्ल्स डिग्री कॉलेज की बात कही है। गर्ल्स डिग्री कॉलेज खोला जाए ताकि यहाँ की लड़कियाँ जो शिक्षा के अभाव में या दूर होने के कारण नहीं जा पाती है, वो यहाँ पे आराम से अपनी पढ़ाई पूरी करें और अच्छी शिक्षा ग्रहण करें। ये पूरा टीम वर्क है, बिना टीम वर्क के तो कोई कार्यक्रम हो नहीं पाता। पूरा टीम वर्क है और इस टीम वर्क में बहुत से लोग इसमें आते हैं। स्टाफ है, मैनेजमेंट स्टाफ है, टीचिंग स्टाफ है, नॉन टीचिंग स्टाफ है, कुछ हमारे वो रिलेटिव्स भी हैं वो भी इसमें आते हैं, ठीक है। और वो सारे लोग मिलकर के हम लोग इसको काम करते हैं। 15 पूरा हो गया, 16वां स्टार्ट हुआ है। रिजल्ट तो अच्छा रहा, काफ़ी अच्छा रहा। यहाँ के बच्चे जो बाहर निकले हैं और उन बच्चों ने भी IIT क्रैक किया है, नीट क्रैक किया है, CPMT क्रैक किया है, तो बच्चे अच्छे जा रहे हैं। बहुत से हमारे पढ़ाए हुए बच्चे ऐसे हैं जो CA निकल गए हैं। अभी मैं एक CA का ऑफिस का उद्घाटन करने गया था तो वहाँ पर भी लगा कि पहले का वो 11-12 का पढ़ा हुआ था और आज वो CA हो गया है। विद्यालय का मेन उद्देश्य है कि यहाँ के जितने भी बच्चे हैं, ग्रामीण एरिया के जो बच्चे हैं जो स्कूल के अभाव में शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाते, वो शिक्षा ग्रहण करें। और हम लोगों ने जैसे कई और भी सुविधाएं, जैसे विकलांग है उनको हमने फ्री रखा है। जो बच्चे कोविड के बाद के जिनके पेरेंट्स चले गए हैं उनके लिए हमने फ्री रखा है। गर्ल्स को हम मिनिमम फीस में पढ़ाते हैं, गर्ल्स के लिए हम फीस की सुविधा रखते हैं कि मिनिमम फीस में हम पढ़ाते हैं, उनको फीस का कोई बोझ नहीं डालते। कापी किताब भी मैं इस हिसाब से रखता हूँ कि बहुत ज़्यादा बोझ ना हो और पढ़ाई अच्छे से वो कर सकें। नर्सरी के बच्चों का हमारे VC साहब ने किया, उसके ऊपर के लिए हमारे यहाँ के ये BJP के कार्यकर्ता, वरिष्ठ कार्यकर्ता मनोज यादव जी भी थे और प्रोफेसर के सिंह पालीवाल सर भी थे और इन लोगों ने बच्चों का भी उत्साहवर्धन किया, रिजल्ट दिया, मेडल दिया। बच्चे काफ़ी खुश हैं, उत्साहित हैं और मैं आप लोगों के माध्यम से भी ये कहना चाहूँगा कि हमारे विद्यालय जैसा इस विद्यालय में अभी तक जो मेरी कोशिश है वो अभी यही है कि ऐसा विद्यालय इस पूरे एरिया में अभी भी नहीं है और जितना जो मूलभूत सुविधाएं बच्चों को होती है वो दिया जाए। क्योंकि यहाँ पर क्या है कि आप अपने दिल का टुकड़ा मेरे पास भेजते हैं
और उस बच्चे को मुझे सजाना संवारना रहता है और सजा संवार के मैं फिर आपके पास भेजता हूँ। और बच्चे और अभिभावक हमारी ताकत है, और जब तक अभिभावक हमसे संतुष्ट नहीं होंगे तब तक विद्यालय संतुष्ट नहीं होगा। तो सब मेरा पहला लक्ष्य होता है कि मैं अभिभावक को संतुष्ट करूँ, गार्जियन को संतुष्ट करूँ, ताकि वो अपने बच्चों को शिक्षा के लिए यहाँ भेजें और अच्छी शिक्षा प्राप्त करें। सबसे तो पहले मैं सेंट्रल एकेडमी के सभी जो भी गुरुजन हैं सबको प्रणाम करना चाहता हूं, और यहाँ के प्रबंधक श्री आशीष यादव जी को, जो हमको चौथी पांचवी बार मौका मिला इस विद्यालय में। मतलब एक अच्छे संस्कार, मतलब बच्चों को क्या सिखाया जाता है। देखिए प्रोग्राम चल रहा, नन्हे मुन्ने बच्चे कितने अच्छे प्रोग्राम कर रहे हैं। सबको मैं बधाई देना चाहता हूँ, विशेष तौर से राजीव जी को, जो सारे बच्चों को गाइड इतना अच्छे से करते हैं, इतना अच्छे से गाइड करते हैं, वो धन्यवाद के पात्र हैं। और एक मैं ये बच्चों से कहना चाहता हूँ, ये सोचना चाहता हूँ, शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। आज के ज़माने में जो शिक्षा वही शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा, जो नहीं पिएगा वो नहीं दहाड़ेगा। इसलिए सारे बच्चे से कहना चाहते हैं, आप पढ़े लिखे IAS BCS बने, आगे बढ़े। कल जैसे आज आए थे हमारे BC साहब मुख्य अतिथि बने, तो इसमें से कोई बच्चा निकलेगा वो भी मुख्य अतिथि बनेगा। ये विचारधारा बन जाएगी तो सारे बच्चे पढ़ें। और इसी के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। धन्यवाद। मैं तो सर्वप्रथम सेंट्रल एकेडमी के जो शिक्षक हैं, जो इसके संचालक हैं, उन सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहूँगा कि जिस विधानसभा में मैं निवास करता हूँ, ये निजामबाद विधानसभा है, और मैं ये बहुत कंचित देखने को मुझे मिलता है कि इस तरह के विद्यालय आज मेरे निजामबाद विधानसभा में संचालित हो रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्र में तो शहरी व्यवस्था में आधुनिक और संस्कारित और अनुशासित तरीके से इस तरह से विद्यालय का संचालन हो रहा है। तो मैं ये धन्यवाद मैं संचालक महोदय को देना चाहूँगा, और उन अभिभावकों को भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा जो इस विद्यालय से जुड़ के अपने बच्चों के लिए उत्तम और सर्वोपरि व्यवस्था पा रहे हैं। और आगे चल के ये मैं संकल्पित हूँ, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि जो बच्चे इस विद्यालय से पढ़ रहे हैं, अच्छे अनुशासन में पढ़ रहे हैं, वो आगे चल के इस विद्यालय का भी नाम रोशन करेंगे। और इस विद्यालय को आज की कार्यक्रम को देखने के बाद मुझे लगा कि मेरे क्षेत्र में भी कुछ इस तरह का विद्यालय है जहाँ पे अच्छी पढ़ाई, अनुशासन और शिक्षा दी जाती है।